मित्रों, नौजवान साथियों, जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में हैं। सभा अच्छी तरह से चले। मैं जो आगे आकर के खड़े हो गए माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं, भाई मीडिया को छोड़ करके कोई भी कार्यकर्ता यहां सामने ना खड़े हो। मेरा अनुरोध है कि एक बार सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए। मित्रों, नौजवान साथियों, हाँ मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक जी से और हमारे प्रत्याशी भाई जसपाल बैरागी जी से कि बुक्के दे करके वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारी टीम से कि बुक्कों की दोबारा और जो है कि पगड़ी सम्मान के स्वरूप होती है, पगड़ी भी साथ साथ ले आए क्योंकि समय की बहुत कमी है। तो पगड़ी और शाल जो भी कुछ आपने स्वागत करना है वो तुरंत मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगा कि वो माननीय विधायक जी को शाल और पगड़ी दे करके उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ ही बहन रोजी मलिक अलग जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी जो कि हमारे असम से विधायक भी हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। भाई तालियों के साथ आप सभी लोग स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। तालियों के साथ कोई भारत माता की, भारत माता की। हमारा समाज में सम्मान का स्वरूप होता है पगड़ी। पगड़ी पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग मीडिया के साथ बीच में खड़े हैं, पीछे वाले लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस करके आप थोड़ा सा मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आपके पीछे बहुत अव्यवस्था हो रही है, थोड़ा सा आप उस साइड में हो जाएंगे तो सभा बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। या कुछ भाई इस साइड में भी आकर के अपने छायाकार और मीडिया के भाई अपना काम कर सकते हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक इंद्री की आन बान और शान भाई राम कुमार कश्यप जी से वो शब्दों में आकर के माननीय अपने मन की बात आपसे करेंगे। धन्यवाद। मैं एक दो नारा लगाऊंगा तो आपने जोर से नारे का जवाब देना है। भारत माता की, भारत माता की। कमल का फूल बनाते रहना है। भारत माता की। धन्यवाद। कमाल कर दिया भाई आज इंद्री वालों ने। तो आज की चुनावी जनसभा में हमारे हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर साथी और हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय वेदपाल जी, हमारी पार्टी के बहुत ही मेहनती विधायक असंध एवं जिला प्रधान योगेंद्र राणा जी, हमारी बहन रोजी मलिक जी जो हमारी चुनाव की प्रभारी है इंद्री की, मेहर सिंह जी कलामपुरा जो ये भी हमारे के चुनाव प्रभारी हैं, अशोक गुज्जर जी जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारे बीच में पहुंचे हैं और कैथल के पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जसपाल बैरागी जी जो हमारी पार्टी के चेयरमैन के यहाँ इंद्री से प्रत्याशी हैं, भाई जसपाल बैरागी जी, हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता धर्मपाल सडिल्या जी, सुभाष खेड़ा जी, भरत कंबोज जी, रणधीर कंबोज, जगदीश कश्यप जी, एडवोकेट प्रदीप कंबोज जी, कुंजपरा के मंडल के अध्यक्ष भाई अनिल जी, शिव कुमार जी बैरागी सभा के प्रदेश के अध्यक्ष, और हमारे जो वार्ड हैं 14 उनके सभी प्रभारी अमित गोयल जी, रघुवीर बतान जी, जगदीश गोयल जी, संजय कंबोज जी जो हमारे गढ़ी बिरबल के अध्यक्ष भी हैं, विजय कश्यप जी मंडल इंद्री के अध्यक्ष और वार्ड 5 के प्रभारी राममेर जी शर्मा, हमारे संगोवा मंडल के प्रधान और प्रभारी महेंद्र पंजोखरा जी, प्रभारी चंदन वर्मा जी, प्रभारी विजय चोपड़ा जी
वार्डों के प्रभारी सुदर्शन बजाज जी, 10 वार्ड के प्रभारी रमेश्वर वरागी जी, 11 वार्ड के प्रभारी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, वार्ड 12 के प्रभारी विनोद दीवान जी, वार्ड 13 के प्रभारी राजेंद्र मीडा जी, वार्ड 14 के प्रभारी और मंच पर बैठे अन्य सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे इंद्री शहर के सभी सम्मानित भाई बहनों, पत्रकार छाया के साथियों, तो मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच में जसपाल जी वरागी जो हमारी नगर पालिका के चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए और उनके लिए आपसे वोट की अपील करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं उनके यहाँ पहुंचने पर अपनी ओर से और सभी नगर वासियों की तरफ इंद्रीवाड़ों से मैं आपका मुख्यमंत्री जी अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। देखिएगा, एक आप खुद आकर के यहाँ पर आप भी खुद आकर के जो है हमारे जो प्रत्याशी आपके द्वारा जो भेजे गए हैं उसके लिए आप वोट की अपील करने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आपके दिल की गहराई धन्यवाद करता हूं। और जो मेरे सामने बैठे हैं भाई, मैं तो आज मेरे पे कोई शब्द नहीं है, आप कितनी संख्या में, हजारों की संख्या में सभी माता बहनें, प्यारे बच्चे, बुजुर्ग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मैं दिल की गहराइयों से आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो साथियों, आपने इससे पहले भी देखिएगा डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग किया। आपने केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने में आपने सहयोग किया, इसके लिए भी दिल की गहराई धन्यवाद करता हूं। आपने हरियाणा में भी तीसरी बार माननीय नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में आपका सहयोग किया, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और अब हम सभी मिलकर के इंद्री में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। वो ताकत आप में, वो कैसे बनेगी, वो ताकत आपकी है, वो ताकत आपकी वोट की ताकत है। इस वोट की ताकत से आप जो है इंद्री में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हो, इसके लिए मैं एडवांस में आपको धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपको पता हरियाणा में जो है नगर निगम के, जिला परिषद के और नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे इंद्री में भी 2 मार्च को जो है हमारी नगर पालिका की जो चेयरपर्सन के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, पार्षदों के लिए भी चुनाव होने जा रहे हैं। हमने हमारी पार्टी की तरफ से हमने जो है चेयरमैन पद के लिए जो है जसपाल वरागी को प्रत्याशी बनाया। जहां तक पार्षदों की बात है, यहाँ पर 14 पार्षद हैं, हमने वो आपके विवेक पे छोड़ दिया। आप जिसको भी चुनेंगे ये आपके विवेक ने चुनना है, जो चुनेंगे वही हमारा हो जाएगा, वही हमारा होगा। तो मैं देखिएगा, आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारी केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, आपके लिए कितने काम कर रही हैं। हमारे नैब सिंह जी कितने काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। इनसे पहले मनोहर लाल जी जो वो भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कितने काम, कितनी बढ़िया योजना आपके लिए लेकर के आए हैं। और हमारे केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी 10 सालों से कितने काम आपके लेकर आए, कितने बढ़िया योजना आपके बीच में लेकर के आए हैं। अगर मैं उसका जिक्र करूं, देखिएगा, गरीबों को फ्री में राशन देना, फ्री में सारे इंडिया में, तो कितनी बड़ी महत्वाकांक्षी ये योजना है। 80 करोड़ जनता को जो है हमारी केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जो है 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। और इसका कितना बड़ा लाभ जनता को मिल रहा है। अगर ये अनाज डिपो होल्डर या किसी कारण से 2-4 दिन लेट होता है, सीधा जो है जिसको ये अनाज नहीं मिलता, लेट हो गया, सीधा डायरेक्ट फोन जो है ना विधायक पे करता है या मुख्यमंत्री पे करता है या फिर एमपी पे करता है। आप इससे अंदाजा लगाए कितनी बढ़िया महत्वकांक्षी योजना आपके लिए केंद्र सरकार दे रही है। इसी प्रकार से जो है आयुष्मान योजना, ये एक जो है आयुष्मान योजना जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी योजना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके लिए जारी किया है, जिसमें जो है गरीब परिवार को, बीपीएल परिवार को जो है 5 लाख रुपए तक का हर मेंबर को सरकारी खर्चे पे इलाज कराने की सुविधा दी जाती है। कितनी बढ़िया योजना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद करूंगा। इसके साथ साथ ही मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का धन्यवाद करूंगा, अपने पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक इनकम
1,20,000 से या 1,80,000 के बीच में है, तो हो सकता है उनको आयुष्मान योजना का बेनिफिट ना मिलो, तो फिर उनके लिए हरियाणा सरकार ने भी ये चराई योजना के नाम से योजना चलाई है आयुष्मान जैसी, जिसमें हर व्यक्ति को जो है उसमें भी इसी प्रकार से 5 लाख रुपए तक का जो उसमें जो है सरकारी खर्चे पे इलाज कराने की उसमें योजना है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए कितनी महिलाएं बैठी हैं, उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना चलाई है। आज अगर मैं बात करूं आंकड़े की, 11 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस का कनेक्शन देने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, जब सरकार एक जो है बीपीएल का ये गैस का कनेक्शन देती है, सरकार के इसमें 5,000 रुपये खर्चा आता है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं अगर शॉर्ट में कहना चाहूँगा, जो हरियाणा की और योजना है दयालु योजना, ये हरियाणा सरकार की बहुत ही बढ़िया योजना, भगवान न करे अगर बीपीएल परिवार में से किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो हमारी नैब सिंह सैनी की सरकार उसको जो है 5 लाख रुपए तक उसकी आर्थिक मदद करती है। इसी प्रकार से बुढ़ापा पेंशन, हरियाणा प्रदेश भारत का पहला प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन 3250 बुजुर्गों को दी जाती है, और देखिएगा वह डायरेक्ट उनके खाते में आती है। किसी की हिम्मत नहीं है उसमें से 1 रुपया भी लीक हो जाए। कितनी बड़ी योजना, कितनी बढ़िया तरीके से बुजुर्गों के खाते में जाती है। और इसके अलावा कितनी बढ़िया महत्वपूर्ण योजना एक और है, बिना पर्ची बिना खर्ची के। देखिएगा हमारी प्रदेश सरकार ने, नैब सिंह सैनी जी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने 10 सालों में 1,42,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देने का काम किया है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, उन्होंने 10 साल राज किया, 10 साल में उन्होंने 84,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। आप आंकड़ा देख लीजिएगा, हमारी सरकार का आंकड़ा देखिएगा, कांग्रेस सरकार का आंकड़ा देखिएगा, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो मैं ज्यादा न कहता पुणे मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, एक बात का मैं भी आपसे अपील करूंगा कि 2 मार्च को हमारे नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव होने जा रहे हैं, पार्षदों के चुनाव होने जा रहे हैं। हमने अपने जसपाल बरागी को पार्टी का सिंबल दे करके, कमल का फूल दे करके आपके बीच में भेजा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके मैं भी बेनती करूंगा, 2 मार्च को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके भारी मतों से जसपाल जी को चुन करके जिता करके उन्होंने नगर पालिका की जो चेयरमैन की कुर्सी जो इनकी इंतजार कर रही है उसको बिठाने का आप काम करेंगे। ऐसी अपील मैं आपसे करता हूं। तो मैं एक अपील और करता हूं आपसे प्राय, क्योंकि हम सामाजिक आदमी हैं, समाज में जब रहते हैं हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं। देखिएगा वोट तो आप दे देंगे, घर की वोट 4 है भाई, वोट से ज्यादा प्रिय होती स्पोर्ट। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, जितना टारगेट आपने भाई जसपाल को वोट देने का बना रखा, मैं मंच के माध्यम से मैं एक अपील और करना चाहूंगा सभी साथियों से, भाई बहनों से, कि आपने 20-20 एक्स्ट्रा वोट और जो है जसपाल के लिए तैयार करनी है। और वो कैसे तैयार कर सकते हैं? वो कर सकते हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से वोट की अपील करके, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनके मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में है। तो अपने मोबाइल से रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सहेलियों को आप जो है अगर ये इस प्रकार का उस वोट की वो करेंगे तो आप बहुत सी वोटें, कई वोटें जो है, काफी वोटें जो है जसपाल के लिए बढ़ाने का काम करेंगे। मैं अंत में एक बात कहता हुआ, हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी ने विधानसभा के चुनाव में आपसे एक वादा किया था महिलाओं के साथ, सरकार बनने के बाद महिलाओं के खाते में 21 रुपए खाते में डालने का काम करेंगे। वो स्कीम जो है हमारे मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दी है, अप्रैल से महिलाओं के खाते में 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं दोबारा से आपका मैं धन्यवाद करता हुआ भी आप इतनी संख्या में आए हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, वोट वाली बात से सहमत हैं और सपोर्ट वाली बात से हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री को हाथ उठा करके आप विश्वास दिला दें, एक एक वोट जसपाल को देने का काम करें। सभी भाई हाथ उठा करके हाथ कमल का फूल भी बनाएंगे हाथ साथ। भाई धन्यवाद, कमाल कर दिया भी हाथों तो इंद्री वालों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं
अनुरोध करूंगा हमारे नगर पालिका इंद्री के प्रत्याशी भाई जसपाल बैरागी जी से, वो आए और शब्दों के द्वारा अपनी मन की बात करें और माननीय सीएम साहब का स्वागत करेंगे। भाई जसपाल बैरागी जी। भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय यशस्वी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, परम आदरणीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी, मनदीप जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और इंद्री चुनाव प्रभारी रोजी मलिक जी, मेहर सिंह कलामपुरा जी, वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, देवतुल्य इंद्री के सम्मानित नागरिकों, माता बहनों और मेरे साथ खड़े सभी कार्यकर्ताओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज इस महत्वपूर्ण सभा में मैं आपके सामने खड़े होकर मुझे बहुत गर्व और सम्मान की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां आए हैं। मैं विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरे साथ इस चुनाव में दिन रात मेरा मार्गदर्शन व सहयोग करने में खड़े हुए हैं। सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं वरिष्ठ साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो दिन रात इस चुनाव में प्रचार में जुटे हुए हैं। सभी युवा साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो दिन रात चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इंद्री नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए आपकी सेवा के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में खड़ा हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, इंद्री को एक स्वच्छ, विकसित, सुरक्षित और समृद्ध नगर बनाना। आपके हर वोट से इंद्री का विकास होगा। शहर की गलियां, नालियां, सड़कें, सीवरेज, पानी, बिजली, पार्क के विस्तारीकरण और बंदरों की समस्या से निजात देने के लिए सर्वप्रथम कार्य करूंगा। मैं शहर की हर गली सड़क से वाकिफ हूं और तमाम लोगों से परिचित हूं। यहां के हर समस्या से मैं भली भांति परिचित हूं। अध्यक्ष पद पाने के बाद मुझसे मिलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे से आप सीधे संपर्क करें और मैं आपकी सेवा में हर समय खड़ा रहूंगा। मुझे विश्वास है कि आपका स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं आपका सेवक हूं और सेवक बनकर ही काम करूंगा। 2 मार्च को कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा को विजय बनाएं और इंद्री की विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। धन्यवाद हमारे जसपाल बैरागी जी। कुछ कार्यकर्ताओं को अब सभी मंडल अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। ये बड़े यादगार पल होते हैं, कभी कभी समय मिलता है तो मैं सभी अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा, कुछ नाम मैं आपके सामने गिनने जा रहा हूं। जो कार्यकर्ताओं के नाम है वो मंच पर आ जाएंगे। कुछ बीजेपी में ज्वाइनिंग है। श्री किशन लाल बंसल जी, रमेश सिंगला जी वार्ड नंबर 1 से हैं दोनों, और पूर्व प्रधान है महाराजा अग्रसेन सभा के रमेश सिंगला जी। सुभाष चंद्र जिंदल जी वार्ड नंबर 1 से हैं और प्रधान है भट्टा एसोसिएशन के। पवन सिंगला जी वार्ड नंबर 1 से ही हैं, इंद्री से प्रधान है महाराजा अग्रसेन सभा के। और कविंदर कंबोज जी वार्ड नंबर 8 से हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये मैंने 5 नाम यहाँ पर बोले हैं, वो 5 व्यक्ति मंच पर आए। और सुरेंद्र चौहान जी, ये 6 व्यक्ति, श्रीमान कृष्णलाल बंसल जी, रमेश सिंगला जी, भाई, ये सभी आप पार्टी से और दूसरे दलों से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ले हैं। भाई सुरेंद्र चौहान जी, कविंदर कंबोज जी, पवन सिंगला जी। मित्रों, भाजपा परिवार में आपका स्वागत है।
अभी तक आप पार्टी में या दूसरे दलों में आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब मित्रों, मैं एक और बात आपके बीच में कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आपसे अपने मन की बात करेंगे, कुछ उनके स्वागत का कार्यक्रम है जो हमें सभा के इसे उनकी बात रखने के बाद हम वो कार्यक्रम करेंगे। आपका स्वागत है मित्रों। तालियों के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते रहिए। मौसम में इतना अच्छा मौसम है और देखिए बहुत बढ़िया एक वातावरण आपके बीच में है, तो तालियां बजाने में कोई कोताही ना बरसे। बालक राम जी और उनकी पूरी टीम से, मैं मुकेश जी से सबसे कहना चाहूंगा कि सभी, अब मैं अनुरोध करूंगा जो बाकी स्वागत के कार्यक्रम बच गए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण के बाद। धन्यवाद। भारत माता की। भाई एक जोरदार जयकारे के साथ हमारी इंद्री की ये पूरी सरदारी बैठी है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हमारे इंद्री नगर पालिका के चेयरमैन प्रत्याशी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल दे करके आप सबके आशीर्वाद के लिए भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंद्री की सरदारी का भरपूर आशीर्वाद हमारे जसपाल बरागी जी को मिलेगा। जोरदार ताड़ियां बजा करके अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे बीच में इंद्री से हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हरियाणा विधानसभा में चीफ व्हिप राम कुमार कश्यप जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष, असंध के हमारे लोकप्रिय विधायक योगेंद्र राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट जी, हमारी इंद्री की चुनाव की प्रभारी श्रीमती रोजी मलिक आनंद जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धर्मपाल सांडिल्या जी, महेंद्र प्रेमी जी, रघुवीर बतान जी, केहर सिंह जी, कलामपुरा, हमारे मंडल के अध्यक्ष अनिल दलियानपुर, संजय कंबोज जी, रामवीर शर्मा जी, विजय कश्यप जी और उपस्थित इंद्री के मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के अंदर इंद्री को एक धान के कटोरे वो कहा जाता है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपके बीच में आकर के मैं खुशी का अनुभव कर रहा हूं। यह पावन नगरी, ये बाबा सिमरन दास जी की नगरी है। ये कच्ची समाधि के आशीर्वाद से, इनके संरक्षण में ये इंद्री फल फूल रही है। मैं बाबा सिमरन दास जी को नमन करता हूं, इस भूमि को प्रणाम करता हूं और इतनी भारी संख्या में
हमारी मातृशक्ति आई है, हमारे बुजुर्ग आए हैं। मैं आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आज हमारे जसपाल बैरागी जी और हमारे विधायक महोदय राम कुमार कश्यप जी, आप सबकी तरफ से ये सम्मान की पगड़ी मेरे सर के ऊपर रखी है। मैं इंद्री की सरदारी को विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को कभी कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, मैं अपील करने के लिए आया हूं क्योंकि 2 दिन शेष बचे हैं। अंतिम चरण का ये प्रचार चल रहा है। भाइयों, 2 मार्च को लाले पुआ दो कांग्रेस नो। ये झूठ की दुकान खोल लो बैठे हैं, इनके पल्ला कुछ नहीं रहा। मेरे सामने जो चुनाव लड़ा था करनाल में, सरदार तरलोचन सिंह जी चुन चुन का सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाई दिए, खाली कर दी करनाल एकदम उसने। एक भी नहीं छोड़ा। ईवा बुद्धि जाना जो घूम रहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, कहा जी हमने तो पहले पता था। भाई तेनू क्या पता था? तो कौन सा अंतरिया में था? उस बंदे ने लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की है, परंतु सम्मान नहीं दिया। अर्तांगों का उसने कांग्रेस को ही अलविदा कह दिया। आज करनाल कांग्रेस मुक्त है। मैं ये अपील करने के लिए आया हूं, इंद्री को भी कांग्रेस मुक्त कर दो। भाइयों, मैं अभी 3-4 रोज पहले, क्योंकि कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, मैं रोहतक गया। रोहतक के अंदर जब हमारा जो मेयर प्रत्याशी है उसने बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था। मेरे से पहले जब वो प्रत्याशी बोल रहा था तो वो ये बात कह रहा था, कहा जी कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैंने कहा कांग्रेस तो मरी पड़ी है, यो कहीं आगे भी काम कराया सरकार ने, ये नहीं कहेंगे। और वो कहने लगा, कहा ये बात कह रहे हैं 20 रुपए देने का काम करेंगे। ये मैंने तो बताना, मैंने वहां मंच पर खड़े होकर बता दिया। ये बुड्ढा साहब को
थे, कहा 2 घंटे रह गए, कभी कहते थे घंटा रह गया, कहा बस गद्दी पर बैठने वाले हैं। मैं बैठ जाओ भाई, कौन रोक रहा। मैं कहा कोई नहीं रोक रहा, आप बैठ जो जाएगा। परंतु मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, हरियाणा के लोगों को। भाइयों, जब 8 तारीख को रिजल्ट आया, नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बनी है। और मैंने जो हरियाणा के युवाओं से वायदा किया था, मैंने उनको कहा था, देखिए मैं रिजल्ट तो अब नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी है, परंतु एक वायदा आप लोगों से करता हूं, 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं शब्द बाद में लूंगा, मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा, मेरे युवा पहले ज्वाइनिंग करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात की खुशी है मुझे इस बात की खुशी है कि आपके बेटे भाई ने बाद में ज्वाइनिंग किया। हरियाणा प्रदेश के इतनी बड़ी संख्या में पहली बार 25,000 युवाओं ने ज्वाइनिंग किया। उसके बाद आपके बेटे ने भाइयों ज्वाइनिंग किया, बिना पर्ची बिना खर्ची के। गरीब का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा है। भाइयों, हमने इस बात को पूरा किया। हमने ये भी कहा था कि हरियाणा के किसान की फसल 100% एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। 8 तारीख के बाद हरियाणा सरकार, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करता है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हम जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उनकी छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। मुझे खुशी है हमने उसको भी लागू कर दिया है। अब तक 13,000 साढ़े 13,000 घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग गया है। मैंने ये टारगेट लिया था कि पहले फेज के अंदर 1 लाख परिवारों की छतों के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा। 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। 80,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी देते हैं, बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लग रहा है, बिजली का बिल 0 हो रहा है। भाइयों, हमने कहा था, उसको हमने पूरा किया है। हमने ये भी कहा था कि हमारे जो ऐसे किसान थे, पट्टेदार किसान, जो काश्त तो करते थे, मालिकाना हक नहीं था। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने अपने संकल्प पत्र के उस बात को पूरा किया। ऐसे जितने किसान जो पट्टेदार किसान थे, जो काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, अपनी कैबिनेट के अंदर चर्चा की, विधानसभा के अंदर हमने एक्ट बनाया और उन किसानों को 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, जो गांव के अंदर पंचायती भूमि के ऊपर मकान बना लिया, कई गांव तो पंचायत भूमि के ऊपर ही बस गए थे, उनके ऊपर भी कानूनी तलवार लटकी हुई थी। हमने संकल्प पत्र में कहा था, हम वो कैबिनेट में लेकर के गए, विधानसभा में एक्ट बनाया और हमने उनको भी 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन उनके नाम करने का निर्णय किया है, ताकि इस लिटिगेशन से भी उनको बचाया जा सके। हमने ये भी निर्णय किया था, संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे जो ऐसे परिवार जो नगर पालिकाओं में, जो नगर परिषद में
या नगर निगम में रहते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है, हमने योजना बनाई मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, और योजना बना करके 30-30 गज का प्लाट देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने 15,240 लोगों को 30 गज के प्लाट दे दिए हैं। जो छूट गए हैं 12 मार्च के बाद उनको भी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने ये भी कहा था कि हमारा कोई भी बुजुर्ग जो 70 साल से ऊपर का होगा, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार को होगी। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड हमने बुजुर्गों के लिए लागू कर दिया है, वो भी दे दिया है। अगर कोई छूटा है वो उसके साथ जुड़ सकता है। भाइयों, लगातार ये सरकार मजबूती से काम कर रही है। हमने 21 संकल्प लिए हैं और 12 मार्च के बाद ये 21 संकल्प भी पूरे करने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। मैं आज आप सबको इस मौके पर एक अपील करने के लिए आया हूं कि अपना एक वोट कमल के बटन के सामने दबा करके हमारे यहाँ से जो जसपाल बैरागी जी हमारे जो प्रत्याशी हैं, कमल का फूल लेकर के आए हैं, सबसे बड़े बहुमत से इनको जताने का काम करें। मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूं, मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि हम इंद्री के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जितने भी काम हमारे जसपाल बैरागी जी, हमारे विधायक जी हमें बताएंगे, वो सारे के सारे काम पूरा करने की जिम्मेवारी, वो गारंटी हमारी सरकार की है। भाइयों, हम करेंगे, विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं। एक वोट कमल के बटन को दे दीजिए, जसपाल जी को यहां से भारी बहुमत से जताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल सभा के प्रधान पवन सिंगला जी और उनकी टीम मंच पर आए स्वागत करने के लिए। पंजाबी एकता सभा के राजेंद्र मिड्डा जी और सैनी सभा के अध्यक्ष हमारे रणवीर सिंह सैनी जी, महाराम सैनी जी, दीपक जी संघोई, नरेश जी, केवल जल्दी से 2 मिनटों के अंदर आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है और आकर के उनको